फिल्म की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि एक आदमी बहुत जख्मी है और कुछ गांव वाले उसका इलाज कर रहे हैं। इसी बीच कुछ लोग उस गांव पर हमला कर देते हैं। गांव वाले अपने भगवान से मदद मांगते हैं। फिर वो आदमी जो जख्मी था उन गांव वालों की मदद करता है और उन सब गांव वालों को बचा लेता है। अब 30 साल बाद दिखाया जाता है कि कुछ लड़कियां एक मेट्रो ट्रेन को हाईजैक कर लेती हैं और वो लड़कियां एक आदमी के कहने पर ऐसा करती हैं। अब वो आदमी सरकार से अपनी डिमांड पूरी कराता है। हाईजैकर अपना नाम विक्रम राठौर बताता है और सरकार को लिमिटेड टाइम देता है अपनी डिमांड पूरी करने के लिए, जो सरकार को पूरी करनी होती है। एक लेडी ऑफिसर सरकार की तरफ से इस केस को हैंडल करती है। वो हाईजैकर उस लेडी ऑफिसर को ही अपनी डिमांड बताता है। एक काली नाम का आदमी है जो हथियारों की कंपनी चलाता है। ट्रेन हाईजैक करने वाले लोग इसी आदमी का पैसा अपने अकाउंट में ट्रांसफर कराने को कहते हैं, क्योंकि इसी ट्रेन में उसकी लड़की भी होती है। काली की बेटी उस हाईजैकर को बुरा आदमी बताती है। हाईजैकर उस लड़की को बताता है कि उन्होंने ये काम क्यों किया। हाईजैकर की टीम में एक लड़की है जो एक किसान की बेटी है। उसके पिता ने आत्महत्या कर ली क्योंकि काली के लोगों ने उसे काफी परेशान किया था। उस किसान को उसकी बेटी और बीवी के सामने नंगा किया, उसकी इज्जत उतारी। ये सब वो सह नहीं सका, जिसकी वजह से उसने ऐसा किया। ये सुनकर जितने भी लोग उस ट्रेन में होते हैं सबकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब वो लड़की भी उन सबकी मदद करती है और ट्रेन में बैठे सभी लोग भी उनका साथ देते हैं। सरकार हाईजैकर की डिमांड पूरी कर देते हैं। हाईजैकर ने जो पैसे मंगाए थे वो सब किसानों के खाते में पहुंच जाते हैं और हाईजैकर उन सब लोगों की मदद से वहां से बच के निकल जाता है और वो लेडी ऑफिसर भी कुछ नहीं कर पाती। अब काली अपने आदमियों को उस हाईजैकर के पीछे लगाता है ताकि वो पता लगा सके कि ये कौन है। अब पता चलता है कि वो हाईजैकर दरअसल एक पुलिस वाला है जो 6 लड़कियों की एक गैंग चलाता है और वो 6 लड़कियां उसी की जेल में कैदी है। उस पुलिस वाले को जेल में अच्छे बर्ताव और अच्छे व्यवहार के लिए सम्मानित किया जाता है। अब जेल में एक गाना होता है, लड़क भड़क बंदा हो, खलक तलक बंदा हो, फिकर फिकर जिंदा हो, बंदा हो, जिंदा हो। अब हमें दिखाया जाता है कि पुलिस वाले की माँ, जिसे वो कावेरी माँ कहता है, वो उसको लड़की दिखाने लाती है उसकी शादी के लिए, लेकिन वहाँ लड़की नहीं होती पर लड़की की बेटी होती है। वो छोटी सी बच्ची उस पुलिस वाले से बातें करती है और दोनों में अच्छा कनेक्शन बन जाता है। अब वो छोटी बच्ची उसे अपना पापा मान लेती है और अपनी माँ को भी मना लेती है। दोनों खुशी खुशी राजी हो जाते हैं और फिर एक गाना होता है, अब वो पुलिस वाला एक मंत्री को टारगेट करता है और उसे उठा के ले जाता है, क्योंकि उस मंत्री ने जनता से जो वादे किए थे वो सब झूठ होते हैं और वो मंत्री काली का जीजा भी होता है। दरअसल हाईजैकर मतलब विक्रम राठौर ये इसलिए कर रहा होता है क्योंकि एक लड़की इरम को बहुत सारे बच्चों की मौत का जिम्मेदार बताकर उसे झूठा फंसा दिया था और ये सब ऐसे ही एक हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की सप्लाई ना पहुंचने की वजह से हुआ था। हाईजैकर अब सरकार से डिमांड रखते हैं कि जितने भी हॉस्पिटल हैं सबको अच्छा किया जाए और हर तरह की फैसिलिटी दी जाए। सरकार ऐसा कर देती है क्योंकि उसके मंत्री की जान का सवाल होता है, लेकिन सरकार की तरफ से जो ऑफिसर इस काम के लिए होती है वो उस जगह पहुंच जाती है जहां ये हाईजैकर होते हैं। हाईजैकर सरकार से 2 कदम आगे होते हैं। वो वहां से निकलने की पूरी प्लानिंग किए होते हैं और उस लेडी ऑफिसर को चकमा देकर भाग जाते हैं। ये हाईजैकर अब लोगों की नजर में हीरो बन जाता है क्योंकि ये जो भी कर रहा होता है उससे गरीब लोगों की काफी मदद होती है। अब दिखाया जाता है कि ऑफिसर उस हाईजैकर को पकड़ने के लिए उसका स्केच बनवाती है और उसी दिन उसकी शादी भी होती है। इधर ऑफिस में उसका स्केच बन रहा होता है और उधर उस ऑफिसर की शादी हो जाती है। जिससे उसकी शादी होती है वो वही आदमी होता है जो हाईजैकर है और जेल का जेलर भी है। ये बात उस लेडी ऑफिसर को पता चल जाती है। इतने में ही काली के आदमी आकर इन दोनों को पकड़ लेते हैं और इन दोनों को टॉर्चर करते हैं। जब वो लोग इन दोनों को मार रहे होते हैं तभी एक बूढ़े आदमी की एंट्री होती है जो काफी कूल और स्टाइलिश होता है। वो बूढ़ा आदमी इन सबको बहुत मारता है। अब वो बूढ़ा उन दोनों को वहाँ से निकाल के ले जाता है। काली का आदमी उससे पूछता है कि तू कौन है, तो वो बूढ़ा आदमी कहता है विक्रम राठौर और काली के आदमी को जान से मार देता है। नर्मदा जाकर अपनी टीम को कह देती है कि ये सारे कांड विक्रम राठौर और उसके बेटे ने की है और उनके साथ जो लड़कियां मिली हुई है मैंने उनका चेहरा देख लिया है, वो सभी जेल में है और विक्रम राठौर का पता लगाने के लिए मुझे उन लड़कियों से बात करनी होगी। वो जेल में जाकर उन लड़कियों से झूठ कहती है कि आजाद एक अच्छा इंसान नहीं है, वो मेरा इस्तेमाल करके मुझे फंसा दिया, ऐसे ही वो तुम्हें भी मरवा देगा। तभी लक्ष्मी नाम की लड़की कहती है कि तुम्हें कुछ पता नहीं है। फिर वो उसे बैक स्टोरी सुनाती है। विक्रम राठौर असल में एक कमांडर थे, उनके पत्नी दीपिका थी। उन्हें पता चलता है कि उनके लोगों को कुछ आतंकवादी बंदी बनाकर रखे हैं, तो उन्हें ऑर्डर मिलता है कि उन्हें किसी भी तरह बचाना है। वो अपने साथियों के साथ गन वगैरह लेके वहाँ पे पहुंच जाते हैं, लेकिन सही टाइम पर उनमें से किसी का भी गन चलता ही नहीं है, जिस वजह से वो सभी लोग घायल होने लगते हैं। उन्हें बचाने के लिए एक ऑफिसर अपना जान देकर एक बम को आतंकवादियों के ऊपर फेंक देता है, जिस वजह से बाकी सब बच जाते हैं। मिशन कंप्लीट होने के बाद उन्हें मेडल दिया जाता है।
तभी विक्रम राठौर कहते हैं कि हमें ये मेडल नहीं चाहिए क्योंकि आपके ये सस्ते गन की वजह से हमारे काफी जवान मारे जाते हैं। तभी पता चलता है कि ये गन्स का सप्लाई काली ने की थी। वो विक्रम से कहता है कि मेरा गन A1 है, तुम लोगों को गोली चलानी ही नहीं आती, मैं कुछ अच्छे ऑफिसर्स को भेजूंगा जो तुम्हें सिखा देंगे और जो मरे हैं उनके घर में भी थोड़े पैसे भेज दूंगा। ये सुनकर विक्रम को बेहद गुस्सा आता है। वो उस गन को उठाकर सीधा काली के ऊपर फायर कर देता है। काली बेहद डर जाता है, लेकिन वो सस्ता गन वहाँ भी नहीं चलती। जिसके बाद काली के गन्स फैक्ट्री को बैन करने की ऑर्डर दी जाती है। विक्रम जब रात में अपने घर में दीपिका के साथ था तभी काली के गुंडे उन पर हमला कर देते हैं। वो विक्रम को उठा कर ले जाते हैं। पीछे दीपिका रह जाती है तो उसे पुलिस स्टेशन में बुलाकर कहा जाता है कि तेरा पति एक क्रिमिनल है, वो घर में ड्रग्स छुपाता है। ऐसे कहते हुए वो ऑफिसर काफी सारे गालियां देने लगता है, जिससे दीपिका उसे मार देती है। उसे इस जुर्म के लिए फांसी देने के लिए लाया जाता है। तभी पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। तो इंडियन लॉ के मुताबिक जिसको फांसी दी जाने वाला हो, अगर वो प्रेग्नेंट है तो उसका बच्चा जब तक 5 साल का नहीं होता तब तक उसे फांसी नहीं दी जा सकती। जिसके बाद काली दीपिका से जेल में मिलने आता है। वो कहता है फांसी देने के टाइम जीभ बाहर आ जाती है, आंखें बड़ी हो जाती है, ऐसे कहकर उसे डराने लगता है। लेकिन वो पूछती है कि विक्रम कहाँ है। काली कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैंने उसे गोली मार के प्लेन से फेंक दिया है। जिसके बाद दीपिका का एक बेटा जन्म लेता है, वो भी जेल में ही रहता है। वो जब 5 साल का हो जाता है तब उसकी माँ उसे सारी बात बता देती है। जिसके बाद दीपिका को फांसी दिया जाता है। ये सारी बात सुनकर नर्मदा आजाद की मदद करना चाह रही थी, लेकिन तभी उसका साथी कहता है कि मैं तुम्हारे लिए नहीं बल्कि काली के लिए काम करता हूँ, अब तुम्हें कोई भी बचा नहीं सकता। फिर वहाँ पे एक जोरदार फाइट होती है और टाइम रहते आजाद वहाँ पे पहुँच जाता है। वो नर्मदा को तो बचा लेता है, लेकिन लक्ष्मी मारी जाती है। जिसके बाद वो सब प्लान बना के काली के पास जो पैसे आने वाले थे उन सबको ये लोग चुराने जाते हैं। वहाँ पे भी अच्छी खासी फाइट होती है। ये लोग उस पैसे को तो चुरा लेते हैं, लेकिन विक्रम काली के हाथ लग जाता है। अब वहाँ पे उसकी काफी धुलाई होती है। तभी दूसरी तरफ आजाद न्यूज में लाइव आता है। वो कहता है कि हमारे कब्जे में एक महिलाओं की पुलिस थाना है और इनकी जान बचाना है तो मेरी बात माननी होगी। उससे बात करने के लिए संजय दत्त को बुलाया जाता है। अब ये बड़ा हरामी टाइप का इंसान था तो वो कोई भी बात न सुनकर उनके ऊपर हमला करवा देता है। लेकिन उस थाने के अंदर पूरे 6000 लड़कियां उनके ऊपर गोलियों की बारिश कर देते हैं, जिससे संजय दत्त को उसकी बात माननी पड़ती है। आजाद उससे कहता है कि मैंने यहाँ की सारे वोटिंग मशीन को चुरा लिया है, अगर तुम्हें ये वापस चाहिए तो तुम्हें कुछ फैक्ट्रीज को बैन करना होगा जो काफी पोल्यूशन फैला रही है। जिसके बाद कमिश्नर भी इस बात को मान लेता है और काफी सारे फैक्ट्रीज को बैन कर देते हैं। और आजाद भी जाते जाते अपने फेस दिखा देता है और अपना असली नाम बता देता है। वो सारे जनता से कहता है कि अपनी उंगली का सही इस्तेमाल करो। तुम जिसे वोट देते हो उससे सवाल पूछो कि अगर मैं तुम्हें वोट दूं तो तुम मेरे लिए क्या करोगे, मेरे परिवार के लिए क्या करोगे। ऐसे ही बातें करने के टाइम काली को उसका लोकेशन मिल जाती है। जिसके बाद वो वहाँ पे पहुंच जाता है। फिर से वहाँ पे काफी अच्छी फाइट होती है। फिर आखिरी में काली को ठीक वैसे ही फांसी दी जाती है जैसे वो दीपिका को बता रहा था, मतलब कि जीव बाहर निकलना, आंखें बड़ी हो जाना। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। हमारे चैनल अनमिक्स्ड एक्सप्लेन्ड को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।